भूगोल का जनक हेक्टेटियस। भारत भूगोल का जनक टॉलमी। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक जनक एराटोस्थेनीज। ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रस्तावक एराटोस्थेनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओसावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एनेक्जीमेंडर। ग्लोब विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्जीमेंडर। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार स्ट्रॉबे। हेक्टेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश अध्ययन के रूप में स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। संभववाद है वाइडल का, डिला, ब्लास और फ्रेवी का। निश्चयवाद है रिटर ड्रेडजेल। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पल और हटिंगटन को। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्पर्श में देखने वाला अभय विज्ञान है, क्लेडियस टॉलमी ने कहा। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है, कार्ल रिटर। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, आर्थर होम्स। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांती जॉर्ज लेमेंथियर। बिग बैंग थ्योरी। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था का संकल्पना थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या रॉबर्ट बेगोनर ने। बिग बैंग थ्योरी आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई, जिससे ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इसके बाद 10 वर्ष बाद यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। नासा ने 2001 में माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंस के नेतृत्व में बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित की। डेविड विल्किंस की सितंबर 2002 में मृत्यु के पश्चात उसके सम्मान के उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू वेब में रखा गया। 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सैन ने जेनेवा में पृथ्वी सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में जॉर्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। सितंबर 2008 में यह प्रयोग असफल रहा था। सैन ने 4 जुलाई 2012 को बोसॉन से मिलता जुलता एवं एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त की। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एराटोस्थेनीज ने मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना और वस्तु बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापन। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब समूह क्या कहलाती हैं समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है आइसोहाइट। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है 4 जुलाई को। ओलिपंस में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है मंगल ग्रह पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है 8.3। नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है 21 जून को। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है मीथेन। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है देशांतर रेखा। देशांतरों की संख्या कितनी है 360। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है 4 मिनट। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है ग्रेट बियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है विक्टोरिया। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है इंडोनेशिया। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था 1960 हैरी हेंस द्वारा। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महाद्वीप में है प्रशांत महासागर। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है प्रशांत महासागर। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है परतदार चट्टान। डेक्कन ट्रैप सेल्स समूह किसके कारण बना पूर्व बेसाल्ट उद्गार।
अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? टेथिस। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। नदी की अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? गॉर्ज। लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कास्ट। मेघगर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभमंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? आयनमंडल। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया। बिनु फॉस्फेन जलप्रपात किस देश में है? नॉर्वे। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? गोटा नहर। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर में है? 11,033 मीटर। हम्बोल्ट जलधारा किसके तट पर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त होती है? मेडागास्कर। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठतम रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण था? चंद्रमा का प्रभाव। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम बेवेल ने। हेली धूमकेतु 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अब यह कब दिखाई देगा? 2062 में। विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्जिमेंडर। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण द्वारा। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। यम ग्रह का नाम है 134340। सोमालिया व यमन खाड़ी देशों में सम्मिलित नहीं है, जबकि जिबूती और इराक यमन खाड़ी देशों में जिबूती और इराक खाड़ी देशों में शामिल है। कुल ईलान हीरा खोजा गया 1905 प्रीमियर खान से। होंगार का पठार नाइजीरिया। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लेमाफोंटोन। बाडोंग प्रसिद्ध है सिनकोना के लिए। जुड़वा खनिज ZNPB। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका। जंजीबार व पेम्बा द्वीप तंजानिया। दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड उष्ण प्रेरी वाल्सा। अफ्रीका में पाई जाने वाली लकड़ी। एंजिल जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? गुयाना पठार। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है माली से। मक्का रेखा गुजरती है मोजाम्बिक से। फरीद जनजाति ट्यूनीशिया। वॉशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे। पुरान हवा रूस में चलती है। एशिया का प्रवेश द्वार टर्की। इजरायल व सीरिया के मध्य विवादित स्थल गोलन पहाड़ी। इजरायल व फिलिस्तीन के मध्य विवादित स्थल गाजा पट्टी। इजरायल की स्थापना 1948। गगरान क्षेत्र सऊदी अरब। दस्त-ए-कबीर व दस्त-ए-लूट मरुस्थल सऊदी अरब। जोंडा हवा अर्जेंटीना। कड़ी चट्टानों की वनस्पति लिथोफाइट। पोर्सलिन टावर चीन। प्यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक ओशियन। खार्तूम शहर नील नदी। ओनेगास झील रूस। सबसे लंबी सीमा कनाडा। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कोपरनिकस ने कहा। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, केपलर ने कहा। प्लेटोनी का विवर्तन का सिद्धांत हैरी हेंस। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल 8,078 मीटर। कैटरीना चक्रवात USA। एटलस पर्वत वलन प्रकार। प्राथमिक चट्टान अग्नेय प्रकार। कराकाट हुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया। विश्व की सबसे ऊंची झील ठिसोसिकुरु। रसायन मंडल मध्यमंडल। बुल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। पिथुराथा रागमा पर्वत चोटियां श्रीलंका की। कुरेच परियोजना भारत व भूटान की संयुक्त थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिंग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए गॉड पार्टिकल प्रामाणिक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है। ड्वार्फ मंदाकिनी
ओरियन नेबुला हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़ा पिंडों का समूह। सूर्य तारा सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक गुणन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग करोड या कोर कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻10 सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हेर्त्ज़बर्ग ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य को ऊर्जा देता है तथा ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य को दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वर्णमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट एक्स रेज उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य का ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य का ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सौरमंडल की ग्रह सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगाया। अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या है 89। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व वरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत ग्रह पर है। मंगल पर ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को मानते हैं ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम का। सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य देश दिखाई देता है? नॉर्वे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर्य। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। अकाकाबुराजी किस देश की सर्वोच्च चोटी है? म्यांमार। विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि यूएसए। पश्चिम पेंसिल्वानिया पेंसिल्वेनिया में प्रथम तेल का कुआं कब खोदा गया था? 1859। बिंघम तांबा धातु के लिए प्रसिद्ध है। फॉकलैंड द्वीप विवाद ब्रिटेन व अर्जेंटीना। जर्मनी व पोलैंड की सीमा पर ऑर्डर नदी सीमा बनाती है। किस नदी बेसिन को यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहते हैं? रूर नदी। हार्ज पर्वत फिलिस्तीन। लैम्बार्डो मैदान इटली। मैगिनोट रेखा जर्मनी फ्रांस। जापान का राष्ट्रीय पुष्प आइसविस। दक्षिण सूडान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 2011। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में। लात्सेवन पर्वत शिखर नेपाल 8501 मीटर। सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड 580 मीटर। पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी के किनारे। सेमांग जनजाति मलेशिया में। सर्वाधिक गहरा गर्त मारियाना गर्त। सर्वाधिक गर्त हैं प्रशांत महासागर में। विराटनगर नेपाल। सुएज नहर का निर्माण 1869। राष्ट्रीयकरण सुएज नहर का 1956। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड व कनाडा के मध्य। ललाप्टा नदी साउथ अमेरिका। सियद्रा मार्दे पर्वत श्रेणी मैक्सिको। पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड। हूवर बांध फ्लोरिडो नदी पर। कोयला नदी स्प्रे नदी। किर्गिज जनजाति का आवास यूर्त। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा। ओजोन रिक्तीकरण के लिए। एक देशांतर में अंतर 4 मिनट।
क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ती है जब गर्मी होती है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है यूएसए प्लस कनाडा। प्रकृति का सुरक्षा बल ज्वालामुखी कोयला अवसादी चैल में ब्लैक हिल्स यूएसए। सबसे बड़ा भू आश्रित देश है कजाकिस्तान। वर्षभर वर्षा होती है विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में। चैलेंजर करते हैं प्रशांत महासागर। पृथ्वी के भाग हैं ऊपरी भाग सियाल क्रस्ट, मध्य भाग सीमा मेंटल, निचला भाग कोर निभी। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब। पृथ्वी पर विकिरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा सूर्य ताप। एल्बिडो दर सर्वोच्च हिमजा दर पर। अक्षांश होते हैं उपोष्ण दाब। कौन सा बल भूमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है? कोरियोलिस बल। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हुआ था ओजोन रिक्तीकरण के लिए। सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU की प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। बौने ग्रह हैं प्लूटो चेरॉन सेरेस 2003 UV 313 यम। लघु सौरमंडलीय पिंड है धूमकेतु उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास का अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INA की प्राक सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के अनुसार या आधार पर यम प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। बृहस्पति या वायु ग्रह होते हैं बृहस्पति शनि अरुण व वरुण। बुध शुक्र शनि बृहस्पति मंगल इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति व सबसे छोटा बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम है शनि अरुण बृहस्पति नेपच्यून मंगल एवं शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। बुध यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति ही गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 611 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -184 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र वीनस यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह शांत का तारा या भूर का तारा कहलाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसी पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति जुपिटर यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम समय और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका उपग्रह ज्ञानीमीड है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा और इसका रंग पीला है बृहस्पति का। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? बुध व शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन। पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 21 जून। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10⁻11 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 ईस्वी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? 100 वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? 24 अगस्त 2006 को प्राक सम्मेलन में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्रण
व आकर्षण बल के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884। तेंदुपत्ता का उत्पादन MP। टोनर जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में। बेरूत लेबनान की राजधानी। पामीर क्षेत्र डेड हार्ट ऑफ एशिया का निष्प्राण क्षेत्र। क्विक सिल्वर मरकरी पारा Hg। यूर्त किस जनजाति का घर है? खिरगिज। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। गैलियो नामक अंतरिक्षयान बृहस्पति। लक्षद्वीप केरल कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। आंध्र प्रदेश का बंगमपल क्षेत्र हीरा भंडार। भारत के रत्न व आभूषण आयातक देश हैं USA। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल। दंडकारण्य भोज योजना छत्तीसगढ़। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी। विश्व प्रसिद्ध डॉन वास्को कोयला क्षेत्र यूक्रेन। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी तट पर। भूमध्य रेखा के निकटतम इंदिरा पॉइंट का यक्रो नहर थाईलैंड। भूमध्य सागर की लंबाई 6378 किलोमीटर। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत भूविवर्तन का सिद्धांत। समा प्लस अभिगम्य स्थानों को अभिगम्यता समान रेखा। बोकारो तथा भिलाई लौह इस्पात पूर्व सोवियत संघ। मूक घाटी परियोजना केरल। देश का पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना रानीखेत चेन्नई। रेल की बिजली से चलने वाले इंजन का निर्माण चितरंजन। हल्दिया तेल शोधक कारखाना वेस्ट बंगाल। अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है काहिरा। हवाई जहाज क्षमता मंडल वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र जॉर्डन नदी के पश्चिम में। मंगल। इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं तथा इसकी कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य के परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी व सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, मंगल ग्रह पर ही है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमशीतल की उपस्थिति की सूचना मिली। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गेल केटर नामक स्थान में पहुंचकर उसका अध्ययन कर रहा है। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिट मिशन मून को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। शनि या सैटर्न। यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता यह है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। मोटे प्रकाश वाली कुंडली वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे येलो स्टार के समान दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हैजन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबेन नामक शनि का उपग्रह है। इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी यह जल में भी तैर सकता है। अरुण यूरेनस। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तापमान इसका -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्वोदय की ओर होता है। इसके सभी ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुकाव है कि इसे लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण या नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलक जॉन गाले ने की। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। यह हरे रंग का है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टेट्रॉन प्रमुख है। पृथ्वी आकार में 5वें नंबर पर है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसमें जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसी के कारण दिन रात होते हैं। चंद्रग्रहण पूर्णिमा को होता है, सूर्यग्रहण अमावस्या को होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा देख सकते हैं शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज हर्शल ने।
सूर्य ग्रहण के कारण चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की चंद्रमा छाया पड़ती है, चंद्रमा छाया पर चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम लगाया कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी इरेस्टोस्टेनिस ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। बृहस्पति की खोज गैलीलियो। कौन सा तारा हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। मीथेन के बादल के कारण कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। सी ऑफ ट्रांकुलिटी चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 2 सेकंड से भी कम का समय। किस आकाश पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगभग 365 से 1/4 दिन लगते हैं, यानी 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड। सूर्य के चारों ओर इस परिक्रमा को वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूर्य के से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने का विज्ञान सिलोनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का छिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लेफ्टिनेज पर्वत 35,000 फुट एवं 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय वो अपने अक्ष पर एक गुणन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 54.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात होता है 11:5। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा में पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 38,84,365 किलोमीटर। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती हैं। दूसरी पूर्णिमा को चांद ब्लू मून कहते हैं। पौने ग्रह यम प्लूटो IAU ने इसका नया नाम 1343 रखा है। क्लॉड टॉमवेल ने 1930 में यम की खोज की थी। अगस्त 2006 की IAU की प्राक सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर पौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह आकार में चंद्रमा से छोटा है। इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। यह वरुण की कक्षा को काटता है। साइरस इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की। IUA की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 नाम से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 है। यह इसके अलावा अन्य बौने ग्रह हैं चेरॉन 2003, UB 313 व इरिस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल है 76 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रेट। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 150 × 160। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/110 गुना लगभग। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम है। बृहस्पति फिर से छोटा, शनि से छोटा, अरुण से छोटा, वरुण से छोटी पृथ्वी से छोटा, शुक्र से छोटा, मंगल और मंगल से छोटा बुध।
बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 12 वर्ष। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 687 दिन। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल डब्बा है, इस डिब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी? पायनियर अंतरिक्ष यान। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला। एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होगा। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह का। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? नेपच्यून वरुण ग्रह पर। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होना सिजगी कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। सौरमंडल व परिवार। बुध, शुक्र। बुध का व्यास 4878। परिभ्रमण अपने अक्ष पर 58.6 डेज। परिक्रमा का समय सूर्य के चारों ओर 88 दिन। उपग्रहों की संख्या 6 शून्य। शुक्र, व्यास 12-10-4। परिभ्रमण अपने अक्ष पर 243 दिन। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर 224.7 डेज। उपग्रहों की संख्या 0। पृथ्वी 12,756 से 12,764 व्यास। परिमाण समय 23.9 हाउस यानी 24 घंटे। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर 365.26 डेज। उपग्रहों की संख्या 1। मंगल 6,796 व्यास 24.6 हाउस। भ्रमण परिक्रमण 687 दिन। उपग्रहों की संख्या 2। बृहस्पति 142984 9.9 हाउस। परिक्रमण 11.9 ईयर्स और उपग्रहों की संख्या 67। शनि 120,536 परिभ्रमण 10.3 आवर्स। परिक्रमण 29.5 ईयर्स। उपग्रहों की संख्या 62। अरुण 51,118 17.2 हावर्स। परिभ्रमण 84.0 ईयर्स। परिक्रमण उपग्रहों की संख्या 27। वरुण 49,100 17.1 घंटे। परिभ्रमण व परिक्रमण 164.8 ईयर्स। उपग्रहों की संख्या 13। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या बृहस्पति की है 67। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त लोनार झील महाराष्ट्र बनता है। लोनार झील टाइप का बनता है जैसे महाराष्ट्र में बना है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। एपसाइड रेखा उपसौरिक व अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अक्षांश विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। देशांतर ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात कर लिया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कोरे नाम से जानी जाती है। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को जॉन वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया। इसे ग्रीनविच नाम दिया गया है। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है।
बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 150 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे की गुणक में के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके 3 भाग होते हैं: भूपट्टी, आवरण, केंद्रीय भाग। भूपट्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर क्षेत्र तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग होते हैं, सियाल और सीमा। सियोल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काष्ठ भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। भूपट्टी की संरचना, सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% है। आवरण 2900 किलोमीटर। यह क्षेत्र मोटा बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टान से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व ग्राम पर सेमी क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कॉन्टोर्ड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कॉन्टोर्ड असंबद्धता कहते हैं। बहुविषयिक डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट व मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को बहुविषयिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। असभ्यता, रेपटी, ऊपरी मेंटल और निचले के बीच के क्षेत्र को गुटेनबर्ग, निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड को लेहमैन, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को केंद्रीय भाग या कोर या नीफे। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल और फेरस का बना है। इसका घनत्व 13 ग्राम पर सेमी क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव्य अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुई है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे पर प्रति 25 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के पास का क्षेत्र है। यह समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स चीन ने इसे नारंगी की बजाय नाशपाती के समान बताया था। पृथ्वी की बाह्यतम सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित है स्थलमंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल था, 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्र जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त 11022 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थलमंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 20 से 12 किलोमीटर है। रॉक चट्टान पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, यह मैग्मा लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, डायोराइट, ग्रेबू इत्यादि। क्रस्ट पर इसका निर्माण होता है, जो है जीवो अवशेष नहीं मिलते हैं। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, आग्नेय चट्टान व रूपांतरण। ग्रेनाइट सबसे बड़ी आग्नेय चट्टान है, जिसका रूपांतरण नीस है। साइनाइट का रूपांतरण है साइनाइट नीस। ग्रेबू का रूपांतरण है सरपेंटाइन। बेसाल्ट का रूपांतरण है सिस्ट। बिटुमिन्स कोयले का रूपांतरण है ग्रेफाइट। अवसादी प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसा ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान। द्रव्य पदार्थ खनिज तेल निकलता है इन चट्टानों से आग्नेय व कायांतरित के फूटने से। अवसादी चट्टान का रूपांतरण है सपिंड। सपिंड का रूपांतरण है एकांतरण है सपिंड शिस्ट। बुलवा पत्थर का रूपांतरण है क्वार्टजाइट। सैल का रूपांतरण है स्लेट। चूना पत्थर का कायांतरण है संगमरमर। लिग्नाइट का कायांतरण है
चूना पत्थर का संगमरमर, लिग्नाइट कोयले का है, एंथ्रेसाइट कोयला। चीका मिट्टी लोएस अवसादी चट्टान से मिलते हैं। कायांतरित चट्टान ताप, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान बनती है। सबसे कठोर चट्टान कायांतरित चट्टान का रूपांतरण स्लेट, फाइलाइट सिस्ट ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं। वाष्प सर्वाधिक मात्रा में निकलता है सिंडर से। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त व शांत। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, इसमें अक्सर उद्गार होते हैं। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमिया ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी इसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके कारण है विश्व भूमध्य सागर, कराकाटोवा, सुन्ना जलडमरू मध्य। फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जापान। बियान ज्वालामुखी है फिलीपींस। शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, जैसे को सुल्तान एवं देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजू दक्षिण अमेरिका। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीपों के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कैसर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गैसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गैसर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है। धुआंरे ज्वालामुखी अंतःक्रिया के अंतिम अवस्था प्रतीक है। इनमें गैस व जलवाष्प में कला करते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। ईरान का को सुल्तान धुआरा तथा न्यूजीलैंड की प्लांटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, ऊंचाई 19,613 फीट, इक्वाडोर में है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो है। एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर एकांकागुआ वोल्केनो है। भूगर्भ की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक तरंग अथवा पी तरंगे। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है द्रव में। द्वितीय तरंग एस तरंगे, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। औसत वेग 4 किमी पर सेकंड। सतही या एलवेव्स, इन्हें धरातली या लंबी तरंगों के नाम से जाना जाता है। इनकी खोज एच.डी. लव ने की थी। इन्हीं के नाम पे लव वेव के नाम से पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स है। रे लाइट वेव भी कहते हैं। ये तरंग मुख्यतः धरातल एक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। औसत वेग इनका 1.5 से 3 प्रति सेकंड है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंप की तरंगें सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगें द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती है। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित होती रहती हैं। केंद्र भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के नीचे पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती है। अधिकेंद्र भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर
स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। इस पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहते हैं। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपित तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल होते हैं: रोसीफेरल स्केल, मर्केली स्केल व रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने वाली रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। उदाहरण वास्सेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी व सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जोर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बेजी नदी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है। अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत, सियरा स्पेन, कैसा एवं बूटे अमेरिका। संचित पर्वत, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। चौथा पर्वत है वलित पर्वत। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल और रॉकीज एंडीज। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहाँ किसी समय में टेथिस नामक सागर विशाल भू अवनति अथवा भूतरणी होती। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गया और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अपशिष्ट पर्वत भी मानते हैं। पठार धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 50 फीट की होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार भी हैं। तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलिविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार के प्रकार अंतःपर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार, पर्वतपदीय पठार, पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग, महाद्वीपीय पठार। जब पृथ्वी के भीतर लेकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। तटीय पठार, समुद्र तल के तटीय भाग में स्थित पठार। गुम्बदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुम्बद भारत।